मैं जान सकता हूँ आपने इन बच्चों को अपने घर सफाई के लिए भेजा था? हाँ भेजा था, क्यों क्या हुआ? और तू, तुझे सफाई के लिए भेजा था ना, यहाँ क्या कर रही है? सफाई की तरह बाप करेगा? अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार क्या मतलब? मरवर गए क्या? अरे सफाई करने गए हैं, सफाई करके वापस आ जाएंगे। आपने क्यों भेजा इनको अपने घर पे? क्यों का क्या मतलब है? और वैसे तुम होते कौन है ये पूछने वाले मुझसे? और लड़की तू, तेरे बाकी दोस्त कहाँ हैं? सब क्या चल रहा है ये सब यहाँ पर? और ये कौन है? क्या कर रहा है ये क्लास में? कोई रूल्स वूल्स हैं कि नहीं है? सर वही तो, पता नहीं कौन है बिना परमिशन के क्लासरूम में घुस आया है और इतनी देर से मुझसे फालतू क्वेश्चंस पूछे जा रहा है। खवार कहीं का। मेरे होते हुए मेरे स्कूल में ये सब नहीं चल सकता। निकलो बाहर। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आपने इन बच्चों को अपने घर क्यों भेजा साफ सफाई के लिए? अरे बड़े अजीब हो तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सर से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, प्रिंसिपल सर से। सर देख रहे हो उसकी हिम्मत? मैडम ये अभी जानता नहीं है कि प्रिंसिपल से बदतमीजी करने का नतीजा क्या होता है। और वैसे भी मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर है। 2 मिनट लगेंगे अंदर करवाने में। और हाँ भेजा था, क्या कर लेगा तू? मैं क्या कर लूँगा बताता हूँ आपको। फिलहाल तो आप ये बताइए कि स्कूल के वक्त में आपने इन्हें साफ सफाई के लिए अपने घर क्यों भेजा? मैं बस ये जानना चाहता हूँ, बताइए। वो दिवाली आ रही थी, भेज दिया घर की थोड़ी साफ सफाई के लिए। उसमें गलत क्या है? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और तू यहाँ क्या कर रही है? कल भी मैंने तेरे को भेजा था ना अपने घर कि सफाई कर दे। आधी सफाई छोड़कर वापस आ गई थी और आज फिर से यहीं पर घूम रही है। बाकी क्या तेरा बाप सफाई करेगा? कामचोर कहीं की। और पहले भी भेजते रहते हैं, ये घर का छोटा मोटा काम करवाने के लिए हम भेजते रहते हैं। और वैसे भी ये गरीबों के बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख के करेंगे भी क्या? यही सब तो करेंगे। शर्म नहीं आती आपको बच्चों के बारे में ऐसा सोचते हुए, ऐसा बोलते हुए? क्या बड़े बदतमीज हो यार। तुम प्रिंसिपल को सिखा रहे हो बात करने का तरीका? गार्ड जी सर। निकालो बाहर, बैठो उसको। जी सर, अभी निकालता हूँ। तुम नींद में रहते हो क्या? किसी को भी स्कूल में एंट्री देने से पहले कुछ पूछताछ करते हो कि नहीं? कोई भी स्कूल में घुसा रहा है, क्लास में आकर हमसे बदतमीजी कर रहा है। हम लोग कोई ऐरे गहरे नहीं है, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स। वैसे सर ये भी क्या समझेगा, इसकी तरह ये भी गंवा रही है। पता है गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद गवर्नमेंट टीचर बनते हैं। क्या ही जानोगे, गार्ड कहीं का। और तू गंवार कहीं का। तुझे देख के ही पता चल रहा है तेरा क्या IQ लेवल होगा। हमको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम लोग ना इन बच्चों को पहले भी भेजते आए हैं सफाई करने के लिए और आगे भी भेजते रहेंगे। कोई हमसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, और तुझ जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मा मम्मा, अरे बेटा तू इस वक्त स्कूल और इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ? मम्मा वो आप जिन बच्चों को आपने सफाई करने के लिए भेजा था ना, उनमें से एक बच्चा गार्डन की सफाई कर रहा था। हाँ तो उस बच्चे को सांप ने काट लिया। क्या? सांप? हाँ, अभी एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेके गई है। हॉस्पिटल? प्रिंसिपल सर, मैम वो मुझे कॉल आया था, हमारे स्कूल में IAS ऑफिसर आने वाले हैं विजिट के लिए। IAS ऑफिसर कब आ रहे हैं? सर आ रहे हैं, आ गए हैं, आपके सामने ही खड़े हैं। IAS ऑफिसर आनंद मंडल सर। सर इनका इंटरव्यू न्यूज़पेपर में मैंने आज ही पढ़ा था। आनंद मंडल IAS? सॉरी सर, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलती हो गई सर हमसे। सर हेलो सर, आप यहाँ गर्मी में क्या कर रहे हैं सर? अब चलिए ना ऑफिस चलिए सर, कुछ चाय नाश्ता कुछ। बंद कीजिए दिखावा। अभी 2 मिनट पहले आप मुझसे बदतमीजी कर रहे थे ना। अभी जैसे ही पता चला कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ तो आपने अपना रंग बदल लिया। शर्म नहीं आती आपको? सर वो थोड़ी गलतफहमी हो जाती है। रहने दीजिए। बच्चा जो आपने मुझे सच बताया था ना बताओ, डरो मत, बोलो। मैम और प्रिंसिपल सर हम सारे बच्चों को अपने घर भेज देते हैं सफाई करने के लिए, और पढ़ाते भी नहीं, हर टाइम फ़ोन देखते रहते हैं। और जब मेरी फ्रेंड मैम के गार्डन में सफाई कर रही थी तो उसे एक सांप ने काट लिया था। पता नहीं उसे क्या हो गया, वो उठ ही नहीं रही थी। सारी गलती मैम और प्रिंसिपल सर की है। अगर ये दोनों हमें नहीं भेजते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रही है सर। क्यों झूठ बोल रही हो? मुंह बंद कीजिए। आपने अधिकार खो दिया है बोलने का। अब आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। आपने क्यों भेजा बच्चों को अपने घर सफाई करने के लिए? क्यों भेजा? बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं कि आप लोगों का काम करने के लिए? आपका बेटा पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है ना, पढ़ लिख के बना होगा, मेहनत करके बना है, या फिर आपने रिश्वत दी थी? मेहनत करके गया सर, वो मेहनत करके बना है। आपके ही बच्चे पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, आगे पद पे जा सकते हैं। ये बच्चे पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ सकते। आपने अभी यही कहा ना कि बच्चे गरीब है, पढ़ लिख के क्या करेंगे। आप एक प्रिंसिपल है,
और आप टीचर है, आपको शर्म नहीं आती बच्चों के बारे में ऐसी गंदी सोच रखते हुए? आपको तो डूब के कहीं मर जाना चाहिए ऐसी गिरी हुई सोच रखने के लिए। अगर आप लोग ऐसे होंगे तो इन बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी? मुझे यही सोच कर डर लग रहा है। मुझे आप जैसे टीचर से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि आप लोग अच्छे होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे, लेकिन नहीं। जैसे ही मेरे पास खबर आई कि बच्चे को सांप ने काट लिया है तो उसे एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेके गई, और फिर क्या था, मैं ऐसे चेक करने आ गया आप लोगों को, और आप लोगों को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। आप लोगों ने एक बार भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि आप लोगों ने गलत किया। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से आप लोगों ने मुझसे बहस की कि हाँ भेज सकते हैं सफाई के लिए। बताइए इनके पेरेंट्स यहाँ क्यों भेजते हैं? इनको पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, या आप लोगों के घर साफ सफाई के लिए? सर गलती हो गई, वो गलती नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो बच्चा बहुत नाजुक स्थिति में है, उसकी जान को कुछ भी हो गया ना तो आप लोगों को तो उम्र कैद हो जाएगी। सर तो क्या हुआ, सांप ने तो काटे, ठीक हो जाएगी सर। बड़े बदतमीज है आप तो। अगर आपकी बेटी को सांप ने काट लेता तो आप क्या करते? यही बात बोलते? सर ऐसी कैसे बात कर रहे हैं आप? वो भी तो किसी का बच्चा है, आपके अपने बच्चे होते हैं क्या? कभी तो दूसरों के बारे में सोच लिया करो। सर विल टेक केयर, सर विल टेक केयर। रहने दीजिए सर, आपको अगर उनकी जिम्मेदारी होती तो आप उन्हें अपने घर नहीं भेजते सफाई के लिए। आपने क्या कहा था, रूल? सारे रूल की धज्जियां आप लोगों ने उड़ा रखी है कि आपका स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है, आपके घर का स्कूल नहीं है, ये बच्चे आपके नौकर नहीं है, यहाँ पढ़ने आते हैं। आप लोगों को डिसमिस किया जा चुका है, थोड़ी देर में पुलिस आती होगी और आप लोगों की फोटो आज सभी न्यूज़पेपर में आएगी, टीवी चैनल्स पे आएगी। आप लोगों को फेमस होना था ना, तो बस आज आप लोग फेमस होने वाले हैं। अपनी माँ को ले जाओ ऐसे, चलो, और चुपचाप बाहर बैठ जाना, हिलना भी मत। पुलिस को फोन कर दिया, कांस्टेबल आते होंगे। और हाँ, ये मत सोचना कि आप लोग छूट जाएंगे। आपने कोई छोटी गलती नहीं की है, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की है। चलिए जाइए सर, जाइए यहां से, जाओ, चलो बैठो। और तुम ये क्या नौकरी करते हो? गार्ड हो ना यहाँ के? बच्चों को जबरदस्ती सफाई के लिए उनके घर भेजा जाता है, तुम आवाज नहीं उठा सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते? क्यों नहीं किया ऐसा? और बच्चों तुम लोग, कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो आप लोग अपने पेरेंट्स को बोलिए। अगर स्कूल वाले तुमसे जबरदस्ती कोई काम करवाते हैं जो कि स्कूल का ना हो तो आप लोग उन्हें बताइए कि नहीं ये गलत है, समझ गए? तो आइंदा से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है? चलो अपना ध्यान रखना। हमारे देश में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता जा रहा है? पता है क्यों? हमारी वजह से, क्योंकि हमारी आवाज़ एक नहीं है, अलग अलग है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सबकी आवाज़ एक कीजिए, क्योंकि एकता में ही अखंडता है। तो प्लीज़ एक कीजिए अपनी आवाज़ को भ्रष्टाचार के खिलाफ। साथ ही ऐसे लोगों का विरोध कीजिए जो करप्ट होते हैं, जो अपने देश का पैसा खा रहे हैं, जो एकदम भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। आप ही लोग उन लोगों को ठीक कर सकते हो। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को ठीक कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आप ये मैसेज देना चाहते हैं, जो करप्ट हो चुके हैं, ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच सके। जो ईमानदार है उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके, क्योंकि ये वीडियो ईमानदार लोगों को दिल को अच्छी लगेगी और जो करप्ट होंगे उनको बुरी लगेगी। तो सबके साथ शेयर कीजिए, देखते हैं कौन ईमानदार है और कौन करप्ट है। जल्दी से शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें। हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।